सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम वाटर रिलेशंस ऑफ सेल पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में होम्योस्टेसिस पढ़ा था, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो होम्योस्टेसिस इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। हमने होम्योस्टेसिस की मीनिंग देखे थे और देखा था कि ये किन कंपोनेंट से ये होल प्रोसेस रेगुलेट होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा था ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड था थर्मोरेगुलेशन और थर्ड था एक्सक्रीशन। तो आज के लेक्चर में हम ऑस्मोरेगुलेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है विद इन द सेल, और ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स कैसे होती है, इन एनिमल्स जो है ऑस्मोरेगुलेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो विद इन द सेल ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, ये पहले हम देख लेते हैं कि सेल को किस तरह की इन्वायरमेंट फेस करना पड़ती हैं। एक है हाइपोटोनिक कंडीशन है, एक हाइपरटोनिक कंडीशन है, एक थर्ड है आइसोटोनिक। तो एक सेल जो है वो उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। उसके अंदर जो साल्ट्स एंड वाटर कंसनट्रेशन है वो वाटर कंसनट्रेशन स्पेशली कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो एक सेल के अंदर मैक्सिमम जो है वो 85% ऑफ वाटर होता है और 15% जो है वो डिफरेंट सोल्यूट्स और डिफरेंट साल्ट्स जो हैं वो एज अ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। एज अ सॉल्वेंट का मतलब है, सॉल्वेंट इस चीज़ को कहते हैं जो सोल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में हो। तो वाटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल का जो इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा मिकदार में है, तो इसलिए वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। और जो चीज़ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसको सोल्यूट कहते हैं। तो वाटर जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, साल्ट्स जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए उनको सेल्यूट कहेंगे। ये तो हमने सेल का जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो तीन कंडीशंस हैं ये क्या हैं और इनके अंदर क्या होता है और सेल को जो है इससे क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, सेल को किस तरीके से ये अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हाइपोटोनिक कंडीशन देखते हैं। हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, ये हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और ये एक सेल है। सपोज सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में वाटर भी प्रेजेंट होगा और साल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, और इसी तरह से सेल के अंदर जो है वाटर भी प्रेजेंट होगा और साल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो वाटर जो है, साल्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो है वो कम होंगे और वाटर जो है वो ज़्यादा होगा। तो सेल के अंदर इसी कंडीशन को बिल्कुल उलट कर देते हैं। यहाँ पर वाटर ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर कम, यहाँ पर साल्ट्स ज़्यादा है तो यहाँ पर साल्ट्स कम है तो यहाँ पर साल्ट्स ज़्यादा। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो हायर कंसंट्रेशन वाटर की कहाँ पर है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, हायर से लो की तरफ जाएगा। यहाँ पर लो है तो यहाँ से जब ये अंदर जाएगा तो सेल तो भर जाएगा वाटर से, तो सेल टर्जिड हो जाएगा और सेल फट सकता है। तो ये कंडीशन क्या है, सेल के लिए हार्मफुल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कंडीशन क्या है, सेल के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में भी बिल्कुल इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में साल्ट्स भी हैं और वाटर भी है, और इंटरनल इन्वायरमेंट सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी साल्ट्स भी प्रेजेंट है और वाटर भी। बिल्कुल इसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। पहले हमने देखा था कि बाहर जो है वो साल्ट्स कम है, तो अब हम देखेंगे कि बाहर साल्ट्स ज़्यादा है। पहले बाय वाटर जो है वो ज़्यादा था तो अब वाटर कम है। बिल्कुल इसके उलट साल्ट्स वहाँ कम है तो यहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर कम, यहाँ पर वाटर कम है तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा। तो पहले सेल जो है वो टर्जिड हो गया था और फट गया था। अब क्या है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस होगी, सेल के अंदर से वाटर सारा जो है वो बाहर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और ये भी सेल के लिए जो है एक हार्मफुल कंडीशन है। अब जो थर्ड जो हमने देखा था आइसोटोनिक कंडीशन, अब हम उसको देख लेते हैं। आइसोटोनिक कंडीशन क्या है और सेल को जो है इससे क्या अफेक्ट होता है। तो आइसोटोनिक कंडीशन बिल्कुल सिंपल है।
ये एक सेल है, ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये इस तरह की सेल की शेप बरकरार रहती है आइसोटोनिक के अंदर। क्या है, बाहर जितने साल्ट्स हैं या जितना वाटर है, ठीक है, अंदर भी उतने ही साल्ट्स और वाटर प्रेजेंट होगा। तो सेल को 50-50% कंडीशन है, तो सेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन क्या है, सेल के लिए सूटेबल है। तो ये 3 कंडीशंस हमने देखी और ये जो पहली 2 हैं ये सेल के लिए हार्मफुल हैं, जबकि ये थर्ड वन जो है ये सूटेबल है सेल के लिए। अब हम ऑस्मोरेगुलेशन ही देखेंगे और ऑस्मोरेगुलेशन हम किस में देखेंगे, प्लांट्स में, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो उनको भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट्स जो है, इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को जो है वो बैलेंस करना पड़ता है। तो सेल डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। फर्स्ट जो है इनकी कैटेगरी है वो है हाइड्रोफाइट्स। जिस तरह से हाइड्रो वर्ड से ही पता चल रहा है कि वाटर में रहने वाले प्लांट, ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर में रहने वाले प्लांट या तो वाटर की सरफेस के ऊपर होंगे या उसमें वाटर के आसपास, ठीक है। और सेकंड है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब है बिल्कुल वो पौधे जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जिनको पानी ज़्यादा नहीं मिलता, जो कि डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं, जैसे कि कैक्टस हैं जिनको हम थोर वगैरह भी कहते हैं। और थर्ड वन है मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स जो हैं ये बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में आते हैं, ठीक है। मीज़ोफाइट्स मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है इनके पास। मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब है ना कम है ना ज़्यादा है। कभी इनके पास अगर कम वाटर होगा तो ये उस लिहाज से अपना मैकेनिज़्म जो है वो करेंगे, अपने आप को रेगुलेट करेंगे, और अगर ज़्यादा पानी है या कम पानी है तो उस लिहाज से अपने आप को, अपने मैकेनिज़्म को जो है वो एक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स को देख लेते हैं, जो पौधे जो है वो ज़्यादा पानी में रहते हैं, तो उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होगी। जो पौधे ज़्यादा पानी में रहते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वो पानी को बाहर निकाले, अगरचे इस पौधों के जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दिस इज़ अ फैक्ट। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी वो नुकसानदेह है, ना कमी और ना ही ज़्यादती बेटर है। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इनके अंदर वो मैकेनिज़्म या वो मॉडिफिकेशन होंगी जिससे ये एक्सेस वाटर को जो है वो रिमूव कर सकें। तो इनके अंदर सबसे पहले क्या मॉडिफिकेशन होगी कि इनके लार्ज लीव्स होंगे। क्या होंगे, लार्ज लीफ। जब लार्ज लीफ होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो स्टोमेटा हैं वो लीव्स के ऊपर होते हैं, और जितने बड़े लीफ होंगे, ठीक है, जितने बड़े लीफ होंगे उतने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और जितने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि स्टोमेटा का क्या काम है, ट्रांसपायरेशन करवाते हैं स्टोमेटा, तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा, क्योंकि इन प्लांट्स के पास ज़्यादा पानी है, तो ये जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी ये पानी को बाहर निकालेंगे। ये जो स्टोमेटा है ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो हम सबको पता है कि लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, बट इन दिस केस लीव्स की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। अपर सरफेस ऑफ लीफ। अपर सरफेस ऑफ लीफ का क्या मतलब है कि लीफ की सबसे ऊपर वाली तह पर प्रेजेंट होंगे, जो कि बाहर एटमॉस्फेयर के साथ जो है जिनका कांटेक्ट है, तो डायरेक्ट जो है वो ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल है इसकी वाटर लिली, ठीक है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर होती है और हर वक्त कीचड़ वगैरह में, तो हर वक्त इसको पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में मिल रहा है। तो अब सेकंड जो इसकी ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स है, उसमें सेकंड टाइप्स के प्लांट्स कौन से थे, मीज़ोफाइट्स जिनको मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है, ठीक है, इनको कभी कम पानी मिल रहा है तो कभी ज़्यादा। जब इनको ज़्यादा पानी मिलेगा तो क्या होगा, इनके जो लीफ है ना ये हाइड्रोफाइट्स की निस्बत छोटे होते हैं, उनकी निस्बत क्या है, छोटे हैं, और उनकी निस्बत इनमें कम स्टोमेटा है। जब वाटर इनको ज़्यादा मिलेगा तो क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे, और स्टोमेटा ओपन तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। जब इनको वाटर कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा को ये क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। जब क्लोज करेंगे तो कम ट्रांसपायरेशन होगी और कम
वाटर लॉस होगा। तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं जैसे ज़मीन पर, तो वो इस तरह की मॉडिफिकेशंस हैं उनके अंदर, और वो मीज़ोफाइट्स हैं। अगर हम एग्जांपल देख लें, इसमें ब्रासिका आता है, इसमें मैंगो प्लांट भी आ सकता है, इसमें गावा प्लांट भी आता है, ठीक है, इसमें रोज़ भी आता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हैं मीज़ोफाइट्स की एग्जांपल, और ये इसकी मॉडिफिकेशंस हैं। अब हम थर्ड टाइप्स के प्लांट्स देख लेते हैं जो कि बिल्कुल ड्राई कंडीशन में रहते हैं, और उनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ज़ीरोफाइट्स का मतलब है वो प्लांट्स जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में रहते हैं, डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं। कैक्टस अक्सर आपने देखा होगा, हमारे घरों में भी होते हैं कैक्टस, उनकी साइडों पर बिल्कुल कांटे लगे होते हैं और उनके बिल्कुल स्मॉल लीव्स होते हैं, कभी कभी तो उनके लीव्स नज़र ही नहीं आते, और इनको थोर कहते हैं। अक्सर ये बंजर जगहों पर होते हैं। तो इनके पास वाटर होता नहीं है, वाटर बहुत कम होता है, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होगी कि कम से कम वाटर लॉस हो। तो इसके लिए इनके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन मैंने बताई, जिस तरह से इनके ऊपर लीव्स बहुत कम होते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी स्मॉल लीव्स। और कुछ कंडीशन से तो लीव्स होते नहीं हैं, ये अपने लीव शेड कर देते हैं ताकि ट्रांसपेरेशन ही कम हो। जब स्मॉल लीव्स होंगे तो जो है स्टोमेटा जो है वो भी कम होंगे, ठीक है। स्टोमेटा कम है तो क्या होगा, ट्रांसपेरेशन भी कम होगी। और जब इनकी लीव बिल्कुल कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, बहुत ड्राई कंडीशन हो, तो ये अपने लीव जो हैं वो शेड कर देते हैं, फिर तो ट्रांसपेरेशन होती ही नहीं, स्टोमेटा ही नहीं होते। और सेकंड कंडीशन जो है, जो स्टोमेटा होते भी हैं तो वो क्या होते हैं, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स में हमने देखा था कि जो लीव्स हैं कि ऊपर जो है वो जो अपर सरफेस है उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, बट इन ज़ीरोफाइट्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव। और इनकी थर्ड जो मॉडिफिकेशन है, लोअर सरफेस ऑफ लीव होने का मतलब है कि इनकी फिर ट्रांसपायरेशन बिल्कुल कम हो जाती है और बाजू का तो बिल्कुल रुक जाती है। थर्ड है इनकी स्टेम, ठीक है। स्टेम जो है इनकी जूसी होती है। स्टेम जो है इनकी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इनकी स्टेम जो है बहुत ज़्यादा जूसी होती है, और जब ड्राई कंडीशन होती है तो ये स्टेम जो है वो एज अ स्टोरेज काम करती है, इनके अंदर जो ग्लूकोज वगैरह या जो भी प्लांट्स का जो है वो जिसके ऊपर प्लांट्स जिंदा रहते हैं उस मैटर को ये जो है ये स्टोर कर लेती है, और फिर जो है ड्राई कंडीशन में ये उसे यूज़ कर लेते हैं। एक और इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके ऊपर स्पाइंस होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इन पर स्पाइंस होते हैं, इनको हाथ लगाओ तो बहुत ही एक स्पाइनी टच होता है इनका। तो ये किस लिए होती है, इनका क्या मकसद है स्पाइंस का। तो सबसे पहले जिन पौधों पर स्पाइंस होते हैं उनको प्लांट्स वगैरह, जानवर वगैरह भी नहीं खा सकते। भेड़ बकरियां जो अक्सर जो है घास वगैरह खा रही होती हैं तो वो इस तरह के पौधों को नहीं खाती, क्योंकि उनके ऊपर स्पाइंस लगे हैं। तो ये इनकी एक प्रोटेक्शन हो गई कि इनको जो है जानवर नहीं खा सकते। एक और इन स्पाइंस का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इनके अंदर जो है ना वो एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है, जब इवेपोरेशन होती है तो वो एयर कूलिंग का काम करती है, जो इनकी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन स्पाइंस का, ठीक है। अब इनकी एक और मॉडिफिकेशन ये है कि इनकी जो क्यूटिकल है वो है क्यूटिकल थिक है, मोटी है, ठीक है, वैक्सी है और लेदरी है। जब क्यूटिकल थिक होगी, वैक्सी होगी, लेदरी होगी तो वाटर लॉस बहुत ही कम होगा। तो इसकी एग्जांपल जो है वो कैक्टस हैं, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कैक्टस वगैरह हैं। तो ये बहुत ही जूसी होते हैं। अगर हम इनकी अक्सर स्टेम वगैरह तोड़ देना तो एक वाइट सा वो लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वो इनका क्या है, इनका स्टेम का जूस है,